क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान के निशाने पर हैं? क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को ऐसा सीक्रेट अलर्ट भेजा है, या फिर ये सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट फेक है? इन दावों ने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। आखिर इस अलर्ट के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई ट्रंप की हत्या की कोई नई साजिश रची जा रही है, या कहानी कुछ और है? चलिए समझते हैं मेरे साथ। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है, और वजह बनी है एक ऐसी खुफिया जानकारी जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी है कि ईरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की नई साजिश बना रहा है, और यही इनपुट आने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना रुख और सख्त कर दिया है। लेकिन सवाल है कि जानकारी आखिर कहां से आई और इसमें कितना दम है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक खुफिया इनपुट साझा किया है। इस इनपुट में दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से ट्रंप को निशाना बनाने की योजना तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जानकारी का जिक्र करते हुए ट्रंप को ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए राजी कर लिया है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही संघर्ष विराम यानी सीज फायर की कोशिशें चल रही थी, और ऐसे में एक नया इनपुट सामने आने के बाद हालात फिर से बदल गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस खुफिया जानकारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, यानी एक सीक्रेट अलर्ट ने दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सवाल उठता है कि इजराइल का इनपुट पूरी तरह भरोसेमंद था। इसी पर अमेरिका की कुछ अधिकारियों ने भी सवाल उठाए हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अधिकारियों का मानना है कि खुफिया जानकारी ट्रंप के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, यानी हो सकता है इसका मकसद अमेरिका को ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के लिए भड़काना हो। और इसी बीच खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। नाटो सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान उन्हें खत्म करना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि उसका नाम ईरान की हर सूची में शामिल है, और अब तक वो किस्मत से बचते रहे हैं। अब ईरान और ट्रंप के बीच दुश्मनी नई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह साल 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिकी हमले में हुई मौत मानी जाती है। ईरान लंबे समय से इस कार्रवाई के लिए अमेरिका और खासकर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बात चर्चा में है। हाल के दिनों में ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में फिर से नजदीकी बढ़ गई है। पहले दोनों नेताओं के बीच ईरान नीति को लेकर मतभेद बताए जा रहे थे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत की खबरें सामने आ रही है, और ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल आने वाले दिनों में ईरान को लेकर अपनी रणनीति और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान सच में ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है, या फिर सिर्फ ये खुफिया चेतावनी है जिसकी अभी तक पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि अब तक अमेरिका ने साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं इजराइल की तरफ से भी इस अलर्ट को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल इन रिपोर्ट्स को दावों और खुफिया इनपुट के तौर पर ही देखा जा रहा है।